नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। बिहार जो कि हमेशा से राजनीतिक बदलाव के लिए जाना जाता रहा और नए-नए नेता समय-समय पर निकलते रहे और जिनकी पूरे भारत में पहचान रही। आप हिस्टोरिकल बिहार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितना भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया सब बिहार से ही आया और उसमें एक नई कड़ी जुड़ जुड़ सकती है, वो है प्रशांत किशोर। राजनीतिक रणनीतिकार से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और उसके बाद कई बड़े नेताओं को उन्होंने शिखर पर पहुंचाया। उसमें नरेंद्र मोदी हैं, खुद नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं। ऐसे कई सारे बड़े नेता हैं जिनके लिए प्रशांत किशोर ने काम किया और उनके शिखर तक पहुंचाने का काम किया है प्रशांत किशोर ने। तो अब आज वो जब खुद राजनीति में आए हैं और अपनी राजनीति को और अपने लिए खुद राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक ज़मीन बना रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो कि उनके सामने चैलेंजेस हैं और क्या बिहार की राजनीति किसी नए राजनेता को एक्सेप्ट करने को तैयार है? ये बड़ा सवाल है। पर उनके सामने चैलेंज बहुत ही अधिक हैं। अब पहले जैसी राजनीति नहीं रही और एक तरह से बिहार की राजनीति में ठहराव आ चुका है। 2 बड़ी पार्टियाँ आरजेडी और जेडीयू के बीच में हमेशा जंग रही और जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने एक अपना अच्छा खासा प्रभुत्व बिहार में बना लिया है। भले वो सत्ता के शिखर पर नहीं पहुँच पाए हों, पर बीजेपी का बिहार की राजनीति में एक अच्छा खासा प्रभाव है। उसी के बीच में प्रशांत किशोर का आना और इतने सारे लोगों का सामना करना इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि भले वो किसी के लिए रणनीति बनाते रहे हों, पर उसके पीछे उस नेता का भी चेहरा रहता था जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और ये बात खुद प्रशांत किशोर ने कही है कि मैंने कभी किसी को जिताया, हराया नहीं है। आपको लोग कितना जानते हैं, उसमें ही थोड़ा-सा एनहांसमेंट करके आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, जिससे कि आप चुनाव जीतते या हारते हैं। ये बात उन्होंने तब कही थी जब वो एक राजनीतिक रणनीतिकार थे। आज शायद उनके कथनों में बहुत सारे आपको अंतर दिखते होंगे, पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपके लिए डिफरेंट होती हैं और आप जब एक स्ट्रैटेजी के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए डिफरेंट होती है। प्रशांत किशोर का राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जो करियर है वो शानदार है। शायद ही कभी उन्हें सेटबैक का सामना करना पड़ा। अगर आप यूपी के चुनाव को देख लें जिसमें उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक साथ लाया था, उसके अलावा लगभग-लगभग सभी चुनाव में प्रशांत किशोर सफल ही रहे हैं और इनफैक्ट विपरीत परिस्थितियों में भी वो सफल रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और शायद सरकार भी बना सकती है, तो उन्होंने दावा किया था कि नहीं, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी और 100 से कम सीटें ले आएगी और वो दावा उनका सक्सेसफुल रहा। जो दावा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आ रही है, उसको औंधे मुँह गिरना पड़ा। तो ये है प्रशांत किशोर का राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में एक पूरा करियर, जो कि अगर वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा जाएँगे। पर जहाँ आती है बात खुद की राजनीति की, खुद को स्थापित करने की, वहाँ आपको अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और यही हो रहा है बिहार में। उन्होंने जब राजनीतिक पार्टी बनाई तो उन्होंने पदयात्राएँ करी और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया। जो मूलभूत सुविधाएँ बिहार को नहीं मिल रही हैं, उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात रखने की कोशिश करी कि बिहार क्यों पिछड़ा है, क्यों मूलभूत सुविधाओं से बहुत ही दूर है बिहार और कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो उस उस तरफ विचार कर रही हो। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का क्या हाल है, इस बारे में उन्होंने बताया। अगर आप पलायन की बात करेंगे तो बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है। इसके बारे में भी वो बार-बार कहते हैं कि जब वो कभी भी सरकार में आएँगे, तो सबसे पहले वो पलायन रोकेंगे और बिहारियों को बिहार के अंदर रोज़गार मुहैया कराएँगे। तो ऐसे बहुत सारे वादे घूम-घूम कर प्रशांत किशोर ने किए हैं और प्रशांत किशोर के वादों में एक एक वर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाता है। वो वही वर्ग है जो आरजेडी से भी नाराज़ है और जो बीजेपी से भी नाराज़ है और जेडीयू से भी नाराज़ है। ऐसा जो एक बीच का वर्ग है जो कि इन तीनों पार्टियों से नाराज़ है बिहार में, वो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित होता है और लगातार जब तक वो यात्राएँ कर रहे थे, उसमें इन बातों का असर दिखता था। पर जब से छात्र आंदोलन में वो कूदे और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी उनके बारे में बाहर आईं, उसके बाद से कहीं न कहीं वो जो मुहिम थी वो पीछे हुई है और प्रशांत किशोर को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे अपनी राजनीति को कैसे बढ़ाएँ और इसी बात के लिए उनको अब नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ लेके जाएँ इस राजनीति को, जिससे कि जनता में जो विश्वास है उनके प्रति वो बढ़े और जो तीनों पार्टियों के प्रति एक एक निराशा है और जो निराशा का भाव है और वो जो निराशा फ़ील करने वाले लोग हैं, उनको अपनी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, इसकी कोशिश अब प्रशांत किशोर की होनी चाहिए। पर कुछ समय से जब से वो छात्र आंदोलन में कूदे हैं, वो कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है, वो दूरी दिखाई देती है। हालाँकि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ पर कोई संदेह नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि वो कितने बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं। अगर वो दूसरे को चुनाव जितवा सकते हैं, तो शायद अपने को भी जितवा सकते हैं। पर उसमें एक कमी आती है कि वहाँ एक राजनेता का भी चेहरा है और उसके पीछे प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार भी है। प्रशांत किशोर इस बात को ज़रूर मिस करते हैं कि उनके उनके पीछे कोई दूसरा प्रशांत किशोर नहीं खड़ा है, जो कि उनको
अपलिफ्ट कर सके और उनका जो मैसेज है वो अच्छी तरह से नीचे ग्राउंड पर ले जाए। और ये बात कहीं न कहीं उनको अखरती भी रहती है और उसका कई बार उन्होंने ज़िक्र भी किया है। भले घुमा-फिरा कर किया हो, पर वो इस बात को ज़रूर समझते हैं कि एक अच्छे रणनीतिकार का किसी पार्टी को बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान रहता है। और जनसुराज का जो पूरी मुहिम है वो उस बात से ज़रूर जूझ रही होगी। आपने भले बहुत सारे लोगों को शामिल कराया है जनसुराज में, पर वो एक राजनीतिक मूवमेंट तक हो सकता है। राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक मूवमेंट में बहुत फ़र्क है। जब आप उस ट्रांज़िशन फ़ेज़ में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं। तो उसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए एक कुशल रणनीतिकार का होना बहुत ज़रूरी है। और इस बात को कहीं न कहीं जनसुराज और प्रशांत किशोर नहीं भर पा रहे हैं और कोई अच्छा रणनीतिकार उनके पास नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर इस बात को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, पर एक समय पर कोई इंसान कितनी जगह पहुंच सकता है, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप राजनीतिक पार्टी तो हैं, पर नई राजनीतिक पार्टी हैं। किसी भी एस्टैब्लिश पार्टी में जहां की हर लेवल पर उनके राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, उनका संगठन होता है, वो उस लेवल का संगठन बना पाना इतना आसान नहीं है। और ये बात किसी भी नई पार्टी पे लागू होती है, चाहे वो किसी भी राज्य की पार्टी हो। खासकर बिहार में, जहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है, क्षेत्र भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और हर क्षेत्र की जो अपनी समस्याएं हैं कुछ अलग हैं। हालांकि एक आप जनरलाइज शिक्षा और पलायन को पूरे बिहार में लागू कर सकते हैं, पर अगर आप पूरे बिहार की बात करेंगे तो हर क्षेत्र के हिसाब से आपके राजनीतिक मुद्दे बदलते जाते हैं। और ये बात प्रशांत किशोर को भी पता है। तो इसीलिए जब आप संगठन बनाते हैं तो आपको हर जगह से लोगों को लेना पड़ेगा। सिर्फ पटना केंद्रित राजनीति नहीं हो सकती है या किसी एक क्षेत्र में आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरे बिहार में अपना वर्चस्व बनाना है तो हर क्षेत्र में आपका प्रभाव होना चाहिए और हर क्षेत्र के राजनीतिक मुद्दों को आपको जमीन तक ले जाना पड़ेगा। अब ये समय आ गया है कि प्रशांत किशोर उसको टैकल करें और कहीं ज़्यादा मजबूती से अपने संगठन को बनाएं। और जो रणनीति वो दूसरों के लिए बनाया करते थे, अब उनको एज अ राजनेता वो रणनीति बनानी पड़ेगी और उसको ग्राउंड पे ले जाना पड़ेगा। भले उनको किसी की ज़रूरत पड़े, उनको लाना पड़े पार्टी में और उसको एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट रोल में लाना पड़े, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं तो बहुत सारे चाटुकारों के साथ भी घिर जाते हैं और आप उन चाटुकारों की वजह से क्या सही है क्या गलत है उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर एक जो इंडिपेंडेंट राजनीतिक रणनीतिकार होगा वो आपको खामियां भी बताएगा और फायदे भी बताएगा और आपके रास्ते को क्लियर करता जाएगा। अगर ये प्रशांत किशोर कर लेते हैं तो मजबूत दावेदार हो सकते हैं। अभी भी विधानसभा में चुनाव में अभी समय है और इतना समय काफ़ी होता है किसी को अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। जिस तरह से बिहार में लोगों को राजनीतिक तौर पर बहुत सारी कमियां दिखती हैं, अगर उसमें प्रशांत किशोर अच्छा कर लेते हैं तो उनके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि वो कुछ बड़ा करें। उनके सामने चैलेंज हमेशा रहेंगे, कुछ नई बात नहीं है। जिस तरह से उनका राजनीतिक अनुभव है, उनके पास चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस भी हैं और वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर वो कितना इसमें कारगर होंगे, एक अगर आपको सेटबैक मिलता है तो आपको उसके पीछे नहीं लगे रहना है, आपको आगे भी बढ़ना है। और यही शायद अब प्रशांत किशोर की कोशिश होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर बिहार में स्थापित कर पाएंगे और एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे। अब वो उसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।